प्राचीन काल की बात है जब देवताओं और दानवों ने सागर मंथन किया और उस महासागर से भयंकर हलाहल विष निकला। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। परंतु उस विष का तप शिव के शरीर में फैलने लगा। मान्यता है कि उसी समय श्रावण मास के पहले सोमवार को एक महान भक्त ने भगवान शिव की पीड़ा हरने का संकल्प लिया। वह भक्त कोई और नहीं, लंका के पराक्रमी राजा रावण थे। रावण भले ही राक्षस कुल में जन्मा था, लेकिन वह महादेव का अनन्य भक्त था। जब उसे शिव के विषपान की खबर मिली तो उसके हृदय में व्याकुलता हुई। सोचिए, एक राक्षस होते हुए भी भक्तिभाव में डूबा रावण शिव की पीड़ा दूर करना चाहता था। उसने गंगा नदी के पवित्र जल को कांवर में भरकर दूर कैलाश तक ले जाने का निश्चय किया। कांवर एक बांस की टहनी थी जिसके दोनों ओर कलश लटके थे, जिनमें गंगा जल भरा गया। रावण नंगे पैर भगवा वस्त्र धारण किए बोल बम का जय घोष करता हुआ चलता गया। मार्ग कठिन था। जंगल, पहाड़ और नदियां पार करते हुए उसके पैर जख्मी हो गए, पर वह रुका नहीं। उसकी भक्ति की शक्ति ऐसी थी कि प्रकृति भी सहायक बन गई। रास्ते भर बादल छाए रहे, पवन शीतल बहती रही। आखिरकार श्रावण माह के प्रथम सोमवार को रावण कैलाश पहुंचा। उसने उस पवित्र गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। जैसे ही जल की धार भगवान शिव के कंठ पर पड़ी, हलाहल विष का दाह शांत होने लगा। महादेव ने सुख की सांस ली और प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। शिव ने रावण से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मेरा हृदय गदगद कर दिया है, वर मांगो। रावण ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु यदि प्रसन्न है तो मेरे नगर लंका पधारें और मुझे आशीर्वाद दें। भोलेनाथ ने उसे वरदान दिया और लंका जाने का वचन भी दिया। उस दिन से भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाने की यह परंपरा आरंभ हुई। सावन के पहले सोमवार को रावण द्वारा की गई इस दिव्य कावड़ यात्रा की स्मृति में आज करोड़ों भक्त कावड़ उठाकर पैदल चलते हैं।